नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने भगवान शिव की महिमा और उनके विभिन्न चरित्रों का स्मरण किया। आज हम भगवान शंकर के एक ऐसे भक्त की कथा सुनेंगे जिसके अभिमान को चूर करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को श्री कृष्ण रूप में आना पड़ा और महादेव को अपने ही भक्त के विरुद्ध युद्ध में उतरना पड़ा। यह अद्भुत कथा है दैत्यराज बानासुर की, जिसे महादेव ने गणाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। हम जानेंगे कि कैसे बानासुर की पुत्री उषा को श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से प्रेम हुआ, कैसे चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण किया और कैसे इसे प्रेम कहानी के कारण भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक घोर संग्राम छिड़ गया। तो चलिए इस अद्भुत लीला का रसपान करते हैं। कथा का आरंभ होता है व्यास जी और सनत कुमार जी के संवाद से। एक बार व्यास जी ने परम ज्ञानी सनत कुमार जी से कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने बड़े ही प्रेम और अनुग्रह के साथ भगवान शंकर की कृपा से भरी हुई यह अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है। अब मेरे मन में भगवान शशि मौली अर्थात अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले शिव के उस उत्तम चरित्र को सुनने की इच्छा हो रही है, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बानासुर को गणाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। व्यास जी के इस प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, आप परमात्मा शंभु की उस कथा को आदर पूर्वक सुने जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बानासुर को गण नायक बनाया था। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बानासुर पर कृपा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। सनत कुमार जी बानासुर के वंश का परिचय देते हुए कहते हैं, हे व्यास जी, प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं थीं जिनका विवाह कश्यप मुनि से हुआ था। वे सभी कन्याएं पतिव्रता और बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली थीं। उनमें से जो सबसे बड़ी थी उनका नाम था दिति और उन्हीं के पुत्र दैत्य कहलाए। कश्यप मुनि की अन्य पत्नियों से देवता तथा मनुष्य, पशु, पक्षी समेत समस्त प्राणी पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। सबसे बड़ी पत्नी दीति के गर्भ से सबसे पहले 2 महाबली पुत्रों ने जन्म लिया। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यप था और उसके छोटे भाई का नाम हिरणाक्ष था। आगे चलकर हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए। उन श्रेष्ठ दैत्यों के नाम थे हाद, अनुहाद, संघाद और प्रहलाद। इन चारों में से प्रहलाद अपनी इंद्रियों को जीतने वाले और भगवान विष्णु के महान भक्त हुए। उनका नाश करने में कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन, जो दानियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उसने एक बार ब्राह्मण का रूप धरकर याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दान में दे दिया था। उसी विरोचन का पुत्र हुआ बलि। राजा बलि भी महादानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने ही वामन रूप धारण करके आए भगवान विष्णु को सारी पृथ्वी दान में दे दी थी। और इसी महादानी राजा बलि का पुत्र हुआ बान, जिसे हम बानासुर के नाम से जानते हैं। वह भी अपने पूर्वजों की भांति शिव भक्त, स्वाभिमानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य का पालन करने वाला और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने प्राचीन काल में तीनों लोकों को और तीनों लोकों के अधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर सोनितपुर को अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज करने लगा। उस समय भगवान शंकर की कृपा से सभी देवता उस शिव भक्त बानासुर के सेवक के समान हो गए। उसके राज्य में देवताओं के अलावा और कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। देवता तो शत्रु थे, इसलिए शत्रुता के कारण ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय की बात है, वह महापराक्रमी असुर बानासुर अपनी सहस्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करने लगा। वह अपने इस असाधारण नृत्य से भगवान महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा था। उसके इस अद्भुत नृत्य से भक्तों पर सदा कृपा करने वाले भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न होकर बानासुर की ओर से अपनी कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, शरणागतों पर सदा दया करते हैं और भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले कल्प वृक्ष हैं। उन्होंने राजा बलि के पुत्र उस महाअसुर बान को वर देने की इच्छा प्रकट की। हे मुनि, बलि का पुत्र महादैत्य बान शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और फिर उनसे वरदान मांगा। बानासुर बोला, हे प्रभु, आप मेरे रक्षक बन जाइए और अपने पुत्रों तथा गणों के साथ मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सदा मुझ पर अपनी प्रीति बनाए रखते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, वह बलि पुत्र बान निश्चय ही शिवजी की माया से मोह में पड़ गया था। इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले कठिन आराधना से प्रसन्न होने वाले महेश्वर को पाकर भी ऐसा सांसारिक वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली और भक्तवत्सल्य भगवान शंभु ने उसे और अपने पुत्रों एवं गणों के साथ प्रेम पूर्वक उसी नगर में सोनितपुर में निवास करने लगे।
एक बार बानासुर को अपनी शक्ति पर बड़ा ही गर्व हो गया। उसने फिर से तांडव नृत्य करके भगवान शंकर को संतुष्ट किया। जब बानासुर को यह विश्वास हो गया कि पार्वती पति भगवान शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोला। बानासुर ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं इतना शक्तिशाली हुआ हूँ। अब आप मेरा एक उत्तम वचन सुनिए। हे देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे एक महान बहार के सामान लग रही हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अलावा अपनी बराबरी का कोई और योद्धा नहीं मिला। इसलिए हे वृषध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वतों जैसी विशाल सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन मजबूत भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की इच्छा से नगरों और पर्वतों को चूर्ण करता हूँ। दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को अपना योद्धा बना लिया है, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गायों का पालक, कुबेर को गजों का अध्यक्ष, नेत्रतयी को अपनी दासी और इंद्र को जीतकर हमेशा के लिए अपना करदाता बना लिया है। हे महेश्वर, अब आप मुझे किसी ऐसे युद्ध के बारे में बताइए जिससे मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, या फिर हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिरा दें। यही मेरी अभिलाषा है, कृपा करके इसे पूर्ण करें। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, बानासुर की यह अहंकार भरी बातें सुनकर भक्तों की बाधा हरने वाले महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे एक महान और अद्भुत अट्टहास करके बोले। भगवान रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है, धिक्कार है। तू बलि का पुत्र है और मेरा भक्त है। तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा घमंड चूर होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान योद्धा के साथ अकस्मात एक महान और भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत जैसी भुजाएं जलाने वाली लकड़ी की तरह शस्त्रों से कट कट कर भूमि पर गिरेंगी। अरे दुष्ट, तेरे आयुधशाला पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, जब यह बिना हवा के बह के ही अपने आप गिर जाएगा, तब तू अपने मन में समझ लेना कि वह महान और भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। अभी के लिए तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। अरे दुर्मति, वहां तुझे बड़े बड़े अपशकुन दिखाई देंगे। यह कहकर गर्व के हरण करने वाले भक्त वत्सल्य भगवान शंकर चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, यह सुनकर बानासुर ने दिव्य पुरुषों की कलियों से अपनी अंजलि भरकर भगवान रुद्र की पूजा की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर लौट गया। इसके बाद कुछ समय पश्चात देव योग से उसका एक ध्वज अपने आप ही टूट कर गिर गया। यह देखकर बानासुर दुखी होने के बजाय हर्षित हो गया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा जो नाना प्रकार के शस्त्रों का ज्ञाता होगा और मेरी इन 1000 भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। और इसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से वह काल आ ही गया। एक दिन बानासुर की कन्या उषा वैशाख मास में भगवान माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सज धज कर रात के समय अपने गुप्त महल में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव अर्थात काम भाव को प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती शक्ति से उषा को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जब उसकी नींद खुली तो वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, हे देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। उसका ऐसा कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेम में अंधी होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उसकी सखी ने किसी तरह से उसे समझाया। हे मुनि श्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमान थी। वह बानासुर की पुत्री उषा से फिर से बोली। चित्रलेखा ने कहा, हे सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का हरण किया है उसके बारे में कुछ बताओ तो सही। यदि वह तीनों लोकों में कहीं भी होगा तो मैं उसे ले आऊँगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूँगी। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, ऐसा कहकर चित्रलेखा ने एक वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्षों आदि के चित्र बनाए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। जब उसने कृष्ण वंशियों का चित्र बनाना आरंभ किया तो उसने सूर, वसुदेव, बलराम और श्री कृष्ण के चित्र बनाए। फिर जब उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख शर्म से झुक गया और हृदय हर्ष से भर गया। उषा ने कहा, हे सखी, रात में जो मेरे पास आया था
और जिसने मेरे चित्त रूपी रतन को चुरा लिया है वह चोर पुरुष यही है। इसके बाद उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा, जो एक दिव्य योगिनी थी, ज्येष्ठ मास की कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंची और पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को क्षण भर में ही महल में से उठा लाई। उषा अपने प्रियतम को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। इधर महल के द्वार की रक्षा करने वाले पहरेदारों ने अनुमान से इस बात को भांप लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीर वाले दर्शनीय, साहसी और युद्ध प्रिय नवयुवक को राजकुमारी के साथ अनुचित आचरण करते हुए देख लिया। उसे देखकर राजकुमारी के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बानासुर के पास जाकर सारी बातें कह दी। द्वारपाल बोले, हे देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। कहीं वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपयोग कर रहा है। हे महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझे वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, द्वारपालों की ये बातें और अपनी कन्या के दूषित होने के समाचार सुनकर महाबली दानवराज बान आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद वह क्रोधित होकर अपने अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने दिव्य शरीर वाले युवा अनिरुद्ध को देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजा और आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण कर दिया। तब अनिरुद्ध ने बात ही बात में उन 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध ने काल का ग्रास बनाने लगे। इसके बाद उन्होंने बानासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो काल अग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी के रथ में बैठे हुए बानासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण अपने घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन फिर महावीर बलिपुत्र बानासुर ने, जो महान बलशाली और शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से शांत हो गया। बानासुर क्रोध में भरकर अपने सूतपुत्र से बोला। बानासुर ने कहा, सूतपुत्र, इस पापी को घास फूस से ढके हुए गहरे कुएं में धकेल कर मार डालो। अधिक क्या कहूँ, इसे हर हाल में मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, उनकी ये बात सुनकर उत्तम मंत्रियों ने श्रेष्ठ धर्म बुद्धि वाले निशाचर कुंभभांड ने बानासुर से कहा। कुंभभांड बोला, हे देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपनी ही आत्मा आहत होगी। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर क्रोधित होकर भगवान चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे और बढ़ा दिया है। साहस में तो यह शशि मौली अर्थात शिव की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचकर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह इतना बलवान है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, फिर भी यह हम लोगों को तिनके के समान ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, दानव कुंभभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बानासुर से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभभांड ने कहा, अरे नरधर्म, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति करो। दीन वाणी से मैं हार गया ऐसा बार बार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा। अनिरुद्ध बोले, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे सूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुंह मोड़कर भागना मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक होगा। वीर क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सामने से लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठकर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़ते हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कहीं, जिन्हें सुनकर बानासुर को महान आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी आया। उसी समय सभी वीरों, अनिरुद्ध और मंत्री कुंभभांड के सुनते सुनते बानासुर को आश्वासन देने के लिए एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे महाबली बान, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। भगवान शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। यह सारा चर अचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोकों की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। वे सर्वव्यापी, सर्वेश्वर और गर्व को मिटाने वाले हैं। हे बलिपुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। इसलिए मन में ऐसा विचार कर शांत हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं को रचने में निपुण भक्त वत्सल्य भगवान शंकर इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं,
हे महामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बानासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। इसके बाद विषैले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण माँ दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने प्रार्थना की, हे शरणागत वत्सल्ये, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका क्रोध बड़ा उग्र होता है। हे देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष की ज्वाला से जल रहा हूँ, अतः शीघ्र ही पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली माँ काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब वे ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महान रात्रि में वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्प रूपी भगवान बाणों को भस्म कर दिया और अपने शक्तिशाली मुक्कों के प्रहार से उस नाग पिंजरे को तोड़ दिया। इस प्रकार माँ दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन से मुक्त करके उन्हें फिर से अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गया, उनकी सारी पीड़ा मिट गई और वे सुखी हो गए। इसके बाद प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी होकर अपनी प्रिया बाणपुत्री उषा को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा के साथ पहले की तरह सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर द्वारका में जब पौत्र अनिरुद्ध अदृश्य हो गए और देव ऋषि नारद के मुख से उनके बानासुर द्वारा नागपाश में बांधे जाने का समाचार मिला, तो भगवान श्री कृष्ण 12 अक्षौणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को लेकर सोनितपुर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़े। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त बानासुर के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से ज्वर शस्त्र छोड़े गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से परे होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। हे भूमन, आप सर्व प्रकाश हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुत्र घर आदि विषयों में आसक्त होकर दुख के सागर में डूबते उतारते रहते हैं। जो पुरुष इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह अत्यंत शोचनीय और अपनी आत्मा को धोखा देने वाला है। हे भगवान, आप तो गर्व का हरण करने वाले हैं। आपने ही तो इस घमंडी बाण को साप दिया था, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बानासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निर्वित हो जाइए। हे प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका दिया हुआ साप व्यर्थ न हो। यह सुनकर महेश्वर ने कहा, हे तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने ही इसे दैत्यराज को सौंप दिया है और मेरी ही आज्ञा से आप बानासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु हे रामनाथ, हे हरे, क्या करूं, मैं तो सदा अपने भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में हे वीर, मेरे देखते हुए बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं। इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जरम्भान शास्त्र द्वारा मुझे जर्मभित कर दीजिए। जरम्भान शास्त्र अर्थात ऐसा अस्त्र जो जमाई या आलस्य उत्पन्न कर दे। उसके बाद आप अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, शंकर जी के ऐसा कहने पर सांगपनी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। इसके बाद नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जरम्भान शास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पाणि शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जरम्भान शास्त्र के द्वारा भगवान शंकर को जरम्भित यानी आलस्य से युक्त करके उन्हें मोह में डाल दिया और फिर खड़ग, गदा और ऋषि आदि अस्त्रों से बानासुर की सेना का संहार करने लगे। तो इस तरह हमने जाना कि कैसे बानासुर के अभिमान ने स्वयं महादेव को उसके विरुद्ध खड़ा कर दिया और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की ही आज्ञा से उन्हें युद्ध में मोहित कर बानासुर की सेना का संहार आरंभ किया। यह भगवान हरि और हर की एक अद्भुत लीला थी, जिसमें भक्त के अभिमान को तोड़ने के लिए दोनों देवों ने संग्राम रचा। आगे क्या हुआ, क्या श्री कृष्ण ने बानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काटा, बानासुर का क्या हुआ, यह सब हम जानेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला से जुड़े रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।